नमस्कार दोस्तों। तो अध्याय 6 को हम आगे बढ़ाते हैं। तो अध्याय 6 के एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग आज की वीडियो में हल करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आकृति 6.31, ये जो आकृति है आकृति 6.31 ये क्या कह रहा है, यदि पी क्यू क्या है, ये जो पी क्यू है ये एस टी के समांतर है। एस टी ये जो रेखा है आप देख रहे हैं थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे है, तो ये जाहिर सी बात है समांतर ही होगा। यहाँ पे कहा है और कोण पी क्यू आर ये वाला कोण दिया 110 बिल्कुल, और कोण आर एस टी ये वाला कोण भी 130 डिग्री। तो कोण क्यू आर एस ये वाला हमको कोण क्या करना है, निकालना है। तो इनका निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल इस कोण को निकालने के लिए हमको यहाँ पे करना पड़ेगा रचना। तो रचना करेंगे तो हम पी क्यू के समांतर या कह लीजिए एस टी के समांतर हम एक लाइन की ड्रॉ कर देते। ये हम रचना कर दिए, क्या कर दिए, रचना कर दिए, जिसका नाम दे देते हैं ए बी। देखिए इसके समांतर जब खींचे तो यहाँ वाला एंगल, अच्छा बिल्कुल यहाँ वाला एंगल जो है ये दोनों मिला के कितना होगा, 180 होता है। और यहाँ वाला एंगल, ये समांतर रेखा है दोनों, क्योंकि ये समांतर इसका और ये समांतर खींचे इसका, तो अब ये दोनों के भी समांतर होगा, यानी ए बी रेखा जो एस टी के भी समांतर होगा। तो ये वाला दोनों कोणों का जोड़ कितना, 180 होगा बिल्कुल। और हम जानते हैं ये एक सरल रेखा है, तो इन पे बना सभी कोणों का योग 180 होगा। तो वहाँ से ये आर क्यू आर एस है ये निकलेगा। चलिए हम लोग सबसे पहले लिखते हैं गिवन में क्या कहा पी क्यू जो है ना ये समांतर है एस टी का है, और कोण पी क्यू आर बराबर 110 एवं कोण आर एस टी बराबर 180 है। तो हमको निकालना है पॉइंट कोण क्यू आर एस बराबर वाट। यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन चलिए तो क्या करेंगे, नहीं हम सॉल्यूशन नहीं करेंगे, पहले कंस्ट्रक्शन किए है ना। तो हम लिख देंगे कंस्ट्रक्शन रचना में हम क्या किए थे, पी क्यू समांतर ए बी खींचा बिल्कुल। अब चलते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले बोलेंगे चूँकि कोण यहाँ बोलेंगे
पी क्यू समांतर है ए बी, इसीलिए कोण पी क्यू आर प्लस कोण क्यू आर ए बराबर मिलके होगा 180। यहाँ से इसका वैल्यू 110 दिया हुआ, इसका वैल्यू नहीं पता है तो इसका हम निकाल लेंगे। तो इसको निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, कोण क्यू आर ए बराबर हो जाएगा 180 माइनस 110। तो ये मिल के आ गया, कोण क्यू आर ए बराबर हो जाएगा 70 डिग्री। उसी तरह बोलेंगे एस टी समांतर होगा ए बी का, इसीलिए कोण टी एस आर प्लस कोण एस आर बी मिलके 180 होगा। तो ये हो जाएगा, इनका वैल्यू 130 है, डिग्री दिया हुआ, इनका निकालना है, ये बराबर 180। ये मिलके हो जाएगा कोण एस आर बी बराबर 180 माइनस 130। तो ये मिलके आएगा एस आर बी बराबर हो जाएगा 50 डिग्री। अब बोलेंगे चूँकि फिर ए बी एक लाइन है, इसीलिए एंगल एंगल ए आर क्यू प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल एस आर बी मिलके 180 होगा। तो यहाँ से इसका वैल्यू 70 आया, इसका हमको निकालना है, और इनका वैल्यू आया है 50 बराबर 180। तो ये हो जाएगा कोण क्यू आर एस बराबर 180 माइनस में हो जाएगा 120। तो ये आ गया कोण क्यू आर एस बराबर 60 डिग्री, और ये हो गया इनका आंसर। यही हो गया इनका आंसर। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, 5 को सॉल्व करते हैं। देखिए 5 क्या कह रहा है, आकृति। तो ये जो है आकृति 6.32 है। इसमें ए बी जो रेखा है ना, ए बी ये वाली लाइन, ये समांतर दे रखा सी डी का। चलिए उनके बाद कहा कि कोण ए पी क्यू ये वाला कोण दे दिए 50 डिग्री, और कोण पी आर और डी ये वाला कोण दिया हुआ 127 डिग्री है। तो x यानी इसका वैल्यू और y इसका वैल्यू ज्ञात करिए। तो इस क्वेश्चन को करना बहुत इजी, बहुत सिंपल है। देखिए ये दोनों लाइन पैरेलल है यानी समांतर आपस में, तो ये वाला एंगल जितना बड़ा होगा उतने बड़ा ये होगा, क्योंकि ये दोनों एकांतर कोण है। एकांतर कोण हम जानते हैं आपस में बराबर होते हैं। तो ये 50 डिग्री है तो ये भी 50। एक्स का तो निकाल लिया ऐसे। अब वाई का भी निकालना बहुत आसान। देखिए ये एक तिर्यक रेखा हुआ पी आर, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये पूरा एंगल यहाँ पे बनने वाले पूरे एंगल के बराबर नहीं होगा। उसमें से इसका देखिए ये वाला एंगल 50 डिग्री दिया हुआ है, ये वाई नहीं निकाल लेंगे। 127 में से 50 घटाएंगे तो वाई ही ना बचेगा, क्योंकि ये पूरे एंगल का वैल्यू यहाँ पे 127 है तो यहाँ पे कितना होगा 127 होगा कि नहीं, क्योंकि एकांतर कोण ये भी तो हुआ। तो ये पूरे मिला के हुआ इतना, उसमें से ये वाला पार्ट दिया हुआ इतना, ये मांग रहा हमसे, तो नहीं लिखेंगे वाई बराबर
ये आप लेंगे 50 डिग्री प्लस वाई बराबर 127, 50 को उधर भेजेंगे वाई का वैल्यू आ जाएगा। बहुत आसान है, इनको हम लोग बहुत आसानी से करेंगे। तो चलिए बिना आपके टाइम को वेस्ट किए हुए इसको करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गिवन। तो गिवन में क्या दिया हुआ है, गिवन में कहा कि ए बी समांतर है सी डी का है और कोण ए पी क्यू बराबर 50 डिग्री व कोण पी आर डी बराबर 100 ये आर है 127 डिग्री है। तो हमें निकालना है, यानी फाइंड करना है हमें कोण, या यूँ कह लीजिए x बराबर वाट है और y बराबर भी वाट है, या इसका नाम भी दे सकते कोण पी क्यू आर, और इसका दे सकते आर पी क्यू, ये भी ऐसे भी लिख सकते हैं आप। तो चलिए हम करते हैं अब इसको स्टार्ट। यहाँ से करते हैं हल, यानी सॉल्यूशन। अब देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहली बात यहाँ आप देखिए बोलेंगे चूँकि ए बी जो है ना ये समांतर है सी डी का है, और इस x का वैल्यू निकालने के लिए बोलेंगे यहाँ पे कि और पी क्यू एक तिर्यक रेखा है, इसीलिए हम बोलेंगे, इसीलिए बोलेंगे कि x बराबर सीधा आ जाएगा 50 डिग्री। क्यों? तो बोलेंगे एकांतर कोण से, जब ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ये वाला तिर्यक रेखा है, तो ये वाला कोण आपस में बराबर होंगे एकांतर कोण से, और ये 50 है तो ये भी, अगर ये 50 है तो ये भी 50 होगा। हम लोग यहाँ पे x का वैल्यू निकाल चुके हैं। अब बच्चा y का, तो y के लिए भी बोलेंगे, y के लिए क्या बोलेंगे हम लोग, y के लिए बोलेंगे कि भैया चूँकि फिर बोलेंगे जो ए बी है ना ये समांतर है सी डी का, बिल्कुल है, और बोलेंगे इस बार पी आर एक तिर्यक रेखा है। जब पी आर एक तिर्यक रेखा है तो इसीलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए बोलेंगे कि भैया ये जो है 50 डिग्री कोण प्लस y मिला के 127 होगा। क्यों? क्योंकि ये पूरे एकांतर कोण हुआ तो ये वाला पूरे के बराबर होगा, उसको दो पार्ट में बांटा हुआ, यहाँ पे एक थोड़ा ये वाला एंगल 50 दे दिया है ये, और ये y है, तो ये दोनों मिला के भी तो 127 होगा। तो यहाँ से y का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 127 माइनस 50, ये 127 डिग्री माइनस 50 डिग्री, तो ये y बराबर कितना हो जाएगा, घटाइए तो यहाँ 7 का 7 ही बचेगा, यहाँ 12 में से समझ लिए 5 गया तो कितना बचेगा 77 डिग्री। तो y का वैल्यू फिर कितना आया 77 डिग्री। यहाँ पे एक चीज़ रीजन नहीं लिखे, रीजन लिख दीजिएगा आप, लिखिए एकांतर कोण से। अगर आपको एकांतर कोण समझ में नहीं आ रहा तो हम पीछे वीडियो बना चुके कि एकांतर कोण, संगत कोण, सह अंत और सहबाह्य कोण क्या होते हैं, तो आप मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में वीडियो है, आप जाके वहाँ से विजिट कर सकते हैं।
तो यहाँ पे लास्ट में एक बात और लिख देना है, अतः बोलेंगे x बराबर जो है ये आया 50 डिग्री और y बराबर जो है ये आया 77 डिग्री, और यही दोनों हो गया हमारा आंसर। तो क्वेश्चन अच्छे से समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे तो दोबारा देख लीजिए। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको कुछ बेसिक बातें हैं उनको जानना ज़रूरी होगा। अगर आप उनको नहीं समझेंगे तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए वो बेसिक बातें क्या है उनको समझ लेते हैं। तो देखिए, अगर आपके सामने कोई दर्पण ऐसा दे दिए, ये मान लीजिए कोई क्या है, ये दर्पण है, क्या है ये दर्पण है। तो अगर मान लीजिए कोई सनलाइट इस दर्पण पे पड़ा और पड़ने के बाद ऐसे मुड़ के चली गई, ओके, और इनके बीच में ना ये हम एक अभिलंब डाल दिए, बिल्कुल आप लोग अच्छे समझ पा रहे होंगे। तो इधर से रे आई है, यानी किरण आई और इस पे पड़ी, तो तीर का ऐसे डायरेक्शन देंगे, और टकरा के इधर चली गई तो इसको ऐसे देंगे। तो यहाँ पे मेरा मेन मकसद समझाने का है कि जब कोई लाइट दर्पण पे पड़ती है और टकरा कर लौट जाती है, तो ये वाला जो एंगल होगा और ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में बराबर होगा। अगर हम इनका नाम 1 दे दे, इसका नाम 2 दे दे, तो यहाँ कहेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। बोलेगा कैसे? तो बोलेंगे यहाँ पे परावर्तन के नियम से। परावर्तन के नियम से। परावर्तन का नियम यही कहता है कि अगर कोई किरण दर्पण पे पड़ी, टकरा कर लौट गई, तो जितने कोण पर आई है ना वह उतने कोण पर लौटेगी। अगर यहाँ पे ये 30 डिग्री पर आकर 30 डिग्री के एंगल से टकराई है तो ये 30 डिग्री एंगल बनाकर ही जाएगी। अगर यहाँ पे 50 डिग्री से आई है 50 डिग्री के एंगल पर, तो ये 50 डिग्री के एंगल पे ही लौटेगी। और इस कोण का नाम है आपतन कोण। क्या बोलते हैं? आपतन कोण। और इस कोण का नाम है परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग ये अच्छे से समझ होंगे। तो इन्हीं कॉन्सेप्ट का जो है इस सवाल नंबर 6 में यूज होगा। तो चलिए हम लोग पहले पढ़ लेते हैं कि ये दिया क्या है। तो ये कहा आकृति 6.33 में यहाँ पे लिखा हुआ है PQ और RS 2 दर्पण है। ये PQ और RS क्या है? 2 दर्पण। चलिए, जो एक दूसरे के समांतर रखे हुए, यानी PQ कह लीजिए RS के समांतर है। एक आपतन किरण इंसिडेंट रे AB, अच्छा AB, ये आपतित किरण हुआ, दर्पण पे पड़ रही है, तो जो किरण आपतन पे पड़ती है, यहाँ पे बताना भूल गए, चलिए यहाँ बता, जो किरण दर्पण पे आकर टकराती है उसे बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतन बोलिए या आपतित बोलिए। आपतन किरण या आपतित किरण का जो टकरा कर लौट गई उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। आपतन किरण AB, ये जो है आपतन किरण है, दर्पण PQ से B पर टकराती है। यहाँ पे बिंदु B है, इस पे टकराई है। और परावर्तित किरण रिफ्लेक्टेड रे पथ BC पर चलकर ये वाला रेखा पर चलकर ये पुनः इस RS दर्पण से टकराई, नहीं चलकर RS दर्पण से C पर टकराती है, अब पुनः CD के अनुदिश
CD के अनुदिश इधर परावर्तित हो जाती है। सिद्ध कीजिए कि AB CD के समांतर। अच्छा चलिए, हमको दिखाना है कि ये वाला जो लाइन है ना, ये AB ये CD के समांतर है। अब आप ही दिमाग लगाइए कि दो लाइन समांतर कब होती है, कब होगी? ये समांतर तभी होगी जब इनके बीच बनने वाला कोण, या तो आप संगत कोण को बराबर कर लीजिए, या एकांतर कोण को बराबर कर लीजिए, या एक ही ओर के दोनों कोण मिला के 180 बता दीजिए। यानी 3 रास्ते हैं आपके पास। संगत कोण बराबर कर दीजिए, या एकांतर कोण बराबर कर दीजिए, या एक ही ओर के दोनों अंतः कोणों या बाह्य कोणों का योग 180 के बराबर कर दीजिए। तो ये दोनों रेखाएं आपस में क्या होगी? समांतर हो जाएगी। चलिए हम क्या करते हैं ना, इस क्वेश्चन ऐसे नहीं बनेगा, यह क्वेश्चन जो है ऐसे नहीं बनेगा। इनमें हमको करना पड़ेगा रचना, यानी कंस्ट्रक्शन। क्या करना पड़ेगा? रचना। अब रचना करना पड़ेगा, तो रचना क्या करें? तो हम क्या करते, बी बिंदु से ना RS रेखा पर लंब डाल देते, और सी बिंदु से ना PQ पर लंब डाल देते, जिसका नाम दे देते, यहाँ पे हम इसका नाम दे देते हैं F, मान लीजिए इसका नाम दे देते हैं E। क्या नाम देते हैं? इसका नाम दे देते हैं E, इसका नाम दे देते हैं F। चलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, इस पूरे एंगल को क्या करेंगे हम? इस पूरे एंगल के क्या कर देंगे, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हुई। ये पूरा जो एंगल है ना, ये वाला और ये वाला एंगल को अगर हम आपस में बराबर कर दे किसी तरह से भी, तो ये आपको नहीं लगता है कि दोनों रेखाएं जो हैं AB और CD ये आपस में समांतर हो जाएगी? तो करना कैसे है, चलिए हम लोग करते हैं अब इसको स्टार्ट। तो थोड़ा हम प्रेस कर लेते हैं, यहाँ पे लंब जो फिर से डाल लेते हैं। चलिए ये लंब डाले थे, ये यहाँ पे डाले हैं, फिर ये वाला जो है E है। अब लिखते हैं गिवन। चलिए गिवन क्या करते हैं, हाँ चलिए गिवन कर लेते हैं। गिवन में हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि PQ समांतर है RS का। दर्पण पर बोला तो कोई बात नहीं, हम दर्पण नहीं बोलेंगे। हमको तब क्या दिखाना है, यानी टू प्रूव करना, टू प्रूव हमको करना है कि AB समांतर है CD का, ये दिखाना। तो हम क्या किए, कंस्ट्रक्शन किए, यानी रचना किए। तो रचना क्या किए हैं, BE और नहीं BE लंब RS और CF लंब PQ डाला, इतना किया। चलिए अब क्या करेंगे हम, अच्छा एक बात होती है, यहाँ पे 2 एंगल बन रहा है, और एक बात जान लीजिए, जब भी 2 समांतर रेखाएं के बीच हम लंब खींचे हैं, ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, यहाँ भी मतलब दोनों तरफ बनाएगा। तो जब 2 समांतर रेखाओं के बीच लंब खींचा जाता है, तो ये लंब दोनों भी आपस में क्या होते हैं, समांतर होते हैं। ये दोनों लंब क्या होते हैं, आपस में समांतर होते हैं, बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पे इस वाला कोण का हम नाम दे देते हैं 1, जो कलर किया हुआ है, और इसका नाम दे देते हैं 2, इसका नाम दे देते हैं 3,
और इसका नाम दे देते हैं 4। यहाँ भी कलर कर देते हैं। तो हम यहाँ पे ये नहीं बोल सकते हैं कि अगर BEFC या CF समांतर आपस में, क्योंकि दोनों लंब है और समांतर रेखाओं के बीच आप लंब कितना भी खींच लीजिए वो एक दूसरे के समांतर होते हैं। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि कोण 2 कोण 3 के बराबर होगा? बिल्कुल होगा। और चलिए हम यहाँ से क्या कहेंगे, अब करते हैं प्रूफ। यहाँ से ये कहेंगे कि कोण 1 ना ये बराबर होगा कोण 2 का। कहाँ से? तो परावर्तन के नियम से, जस्ट अभी बताएं आपको। और यहाँ पे बोलेंगे कोण 3 भी होगा कोण 4 के बराबर। ये भी कहाँ से? तो ये भी परावर्तन के नियम से, ये भी होगा यहीं से, बिल्कुल होगा। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। चलिए, और यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि कोण 2 जो है ना ये भी बराबर होगा कोण 3 का। बोलेगा कैसे? तो बोलेंगे चूँकि BE समांतर है CF और BC एक तिर्यक रेखा है, तो इसीलिए एकांतर कोण से ये दोनों क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे, बिल्कुल होंगे। इसको मानते हैं इक्वेशन थर्ड। अब देखिए यहाँ पे कोण 2 बराबर कोण 3 है, और हम ये भी तो बोल सकते हैं अगर कोण 2 बराबर कोण 3 का है तो ये भी तो बोल सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ऐसा कि कोण 2 जो है ना ये 1 के बराबर है, तो इसके जगह पे 1 लिख दिए, और इसके जगह पे कोण 3 बराबर 4 का, तो ये लिख दिए। कोण 3 है बराबर 4 का, तो 4 लिख दिए इसके जगह पे, और इसके जगह पे लिख दिए 1, क्योंकि ये दोनों आपस में भी बराबर है। अब देखिए समीकरण 3 व या कह लीजिए समीकरण 3 जोड़ समीकरण 4 से क्या मिलेगा? तो समीकरण 3 और समीकरण 4 को जोड़ेंगे तो यहाँ नहीं कहेंगे कोण 2 प्लस कोण 1, इधर हो जाएगा कोण 4 प्लस इधर हो जाएगा कोण 3 प्लस कोण 4। इसको थोड़ा उल्टा लेते हैं तो यहाँ कोण 1 प्लस कोण 2, यहाँ पे हो जाएगा कोण 3 प्लस कोण 4। अब आपको ये नहीं लग रहा है, कि ये वाला जो पूरा कोण है ये इस पूरे कोण के बराबर हो चुका है? आप ये भी कह सकते हैं यहाँ पे कि कोण ABC बराबर हो गया है कोण BCD का। इस दोनों कोण को खोजिए आप कहाँ पे। देखिए अभी जो हम यहाँ पे लिखे हैं ये वाला पूरा कोण इस पूरे कोण के बराबर हो गया, क्योंकि कोण 1 और कोण 2 को जोड़ेंगे तो ये वाला कोण ABC मिलेगा, ये पूरा कोण, और BCD को जोड़ेंगे तो ये वाला पूरा कोण मिलेगा। तो हम क्या कर दिए हैं, कोण ये पूरा जो है इसको इसके बराबर कर दिए, और ये दोनों एक रेखा के दोनों तरफ बना हुआ है, मतलब एक राइट साइड बना तो एक लेफ्ट साइड। तो यहाँ बोल सकते हैं चूँकि ये एकांतर कोण हैं जो बराबर है, तो इसीलिए हम नहीं बोल सकते हैं, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि AB जो रेखा है ये समांतर होगा CD का। क्यों हुआ? क्योंकि हम जानते हैं
जब रेखाएं समांतर होती तभी ना ये एकांतर कोण बराबर होते हैं, और जब कोण बराबर है तो ये दोनों रेखाएं भी एक दूसरे के क्या होगा, समांतर होगा। तो अगर आपको एक बार में अगर समझ नहीं आया है तो आप इसको पुनः देखिए। तो इसी वीडियो के साथ यह एक्सरसाइज यहीं पे समाप्त होता है। तो हम लोग अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज के जो पहले थ्योरम को पढ़ेंगे, फिर जाके हम लोग उनके एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।